मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी झूठी, शातिर और फसादन है। माँ बाप की ना हो सकी तो ज़हीर की क्या बनेगी। जाली अदाकारा कज़्ज़ाबा अव्वल ने तमाम दर इल्ज़ामात जो हैं वो मासूम बच्ची पे डाल दिए और डालकर ट्रैक तब्दील करना शुरू कर दिया है। ज़हीर को पकड़ो, मुझे माफ़ करो, मेरा कोई लेना देना नहीं। जो जाली मौला जट है उसने गालियां दी, उसको जाके पकड़ो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो आज तक ना वालिदैन को कुछ कहा ना गालम गलोच की। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी के वालिदैन से मुलाकात के बाद अब इनको पता चल चुका है कि ये केस हार रहे हैं। बच्ची जो है इंशाल्लाह ताला हक और सच पर जो भी चीज़ें हमने आज तक पेश की वो अपने मुंह से बोल रही है, बता रही है डॉक्टर्स को कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। तो अब जो है ये हारता देखकर जो जाली फनकारा है उसने अपने आप को बचाना है, उसने चीखें मारना शुरू कर दी हैं। सारे इल्ज़ामात अब बच्ची पर लगाने के लिए इन्होंने एक ऐसी गेम खेलना शुरू कर दी है कि अपने मुख्तलिफ लाइव सेशंस में ये बच्ची को गंदा करवा रही है, बच्ची पर घटिया और गंदे इल्ज़ामात लगवा रही है, बच्ची को जो है वो झूठी, बच्ची को शातिर, बच्ची को फसादन कहकर जो है लोगों के मुंह से कहलवा रही है और कह रही है कि जी देखें जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे तो जो ज़ारा काज़मी ने बताया, मुझे जो पहले वकील ने बताया, मैं सब कुछ जो है वो आपको बता रही हूँ। ये कौन है, ये क्यों ज़ारा काज़मी पर सारे गंदे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात जो हैं क्यों उस औरत की जानिब से लगवाए जा रहे हैं जो पहले दिन से कह रही है कि जी मैं तो इस बच्ची के साथ हूँ, बच्ची माइनर नहीं है, बच्ची की उम्र ज़्यादा है। अब अचानक से जो है ये केस का रुख मुड़ते हुए देखकर बच्ची जो सच बोलने के लिए तैयार है उसको जो है थेरेपीज उसकी की जा रही है, उसको ट्रॉमा से निकाला जा रहा है। अचानक से इस बुढ़िया को क्या तकलीफ होना शुरू हो गई कि इसने अपना ट्रैक चेंज करके अब बच्ची को गंदा करना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, वीडियो इंपॉर्टेंट इस वजह से है ताकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं इस तरह से ऐसे गंदे गलीज घटिया लोगों पे बात करूं, लेकिन बात अब आ गई है ज़ारा काज़मी पे। पहले मेहदी अली काज़मी को गंदा किया जा रहा था, वो तो समझ आता था कि जी उस पर इतने इल्ज़ामात लगाए, लेकिन ज़ारा काज़मी तो वो है जिसने तुम्हें बोला कि जी तुम बहुत अच्छी हो, मेरे साथ रहती हो, मेरे लिए बहुत अच्छा कर रही हो, बाकी सारे बुरे हैं, तुम अच्छी हो। तो अब ये अच्छी आंटी जो है अचानक से अच्छी बुरी आंटी कैसे बन रही है। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी के हवाले से इसने कहा कि ज़ारा काज़मी जब आती है तो वो बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि अगर वालिदैन को बताया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं अपने आप को जान से मार लूँगी। और फिर कहती है ये मुख्तलिफ लोगों को एक लाइव सेशन होता है जिसमें ये कहती है कि है तो ये लाइव लेकिन मुकम्मल तौर पर रिकॉर्डेड प्लांटेड होता है और इसमें ये अपनी मर्जी के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, फुप्पी के बेटे को, गाँव देहात में जितने भी इसके रिश्तेदार हैं उनको उठा के ले आती है और उसको लाइव की तरह चलाती भी नहीं है। अच्छा, अब कहती क्या है कि अब ये एक खातून को लेकर आई है जिनका नाम है डॉली खान और एक राइमा है। अब डॉली खान जो है उसके मुंह से उगलवाती है। डॉली खान की तस्वीर नहीं आती क्योंकि इसका तो ये कहानी थी कि जी जब मैं लाइव सेशन करती हूँ तो सबसे पहला असूल ये है कि आप लोगों को अपना कैम ऑन करना है। तो ये ड्रामा करती हुई नजर आती है, कैम ऑन करें। वो कहती है जी मुझे पता नहीं है कैम कहाँ है, तो मेरा कैम खराब है। उसी वक्त हमें पता चल जाता है माजत के जी ये नोटंकी हो रही है। अब नोटंकी ऐसे होती है कि जी वो कहती है कि जी ज़ारा काज़मी तो है बहुत ख़राब है, वो बदतमीज़ है, वो बिगड़ी हुई है, वो झूठी है, वो शातिर है, वो झूठ बोलती है, वो फसादन है। और ये आराम से बैठ के जो है सिर्फ उसको सुन रही होती है। मुसलसल आंटी ज़ारा काज़मी को गंदा कर रही होती हैं। फिर एकदम से ये अपना ट्रैक चेंज करती है और कहती है देखिए जी मुझे तो नहीं पता कि मामला क्या है, मुझे तो जो ज़ारा काज़मी ने बताया हम तो उस चीज़ की बिना पर चीज़ों को रिपोर्ट करते रहे। उसने बताया कि जो है उसने राय खुरम को बताया कि जी मेरा वालिद जो है वो क्या काम करता है, उस पर FIA के कितने केसेस हैं। फिर कहती है कि जी उसने बताया कि जी मेरा ताया जो है वो किन किन चीज़ों में फ्रॉड में मुलव्वस है। फिर कज़न जो है वो हमारे घर में रहता है, वो क्या कुछ करता है। मेरा बाप जो है मुझे एक प्लॉट के लिए, घर के लिए बेच रहा है। फिर जो है वो बेपनाह सबूत हम लोगों ने इकट्ठे किए। पहले ये कहानी सुनाती थी कि हमारे पास जो है सिर्फ एक ज़ारा काज़मी सोर्स नहीं है, हमारे पास कराची में इनके रिश्तेदार सोर्स हैं, हमारे पास बेपनाह सोर्सेज हैं जिसके बिना पर हमने सारी चीज़ें सबूत इकट्ठे किए हैं। और अब जो है मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये केस पकड़ा है कि इसके वालिदैन बुरे हैं, बच्ची बिल्कुल सही है, बच्ची सच बोलती है। पहले इसका ये राग अलापना शुरू किया हुआ था इसने, लेकिन अचानक से जब ज़ारा काज़मी से उसके वालिदैन की मुलाकात होती है 6 महीने के बाद, ये अपना ट्रैक चेंज करती है। ट्रैक चेंज करके ये कहती है कि मैं तो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि रिपोर्टिंग मेरा काम है, रिपोर्टिंग करना। और जितनी भी कहानी सुनाई है वो ज़ारा काज़मी ने अपने मुंह से सुनाई है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है। रिकॉर्डिंग वाली बात मैं आपको बताया करती थी कि इन्होंने बच्ची की कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखी हुई हैं जिसकी बिना पर ये उसको मुसलसल ब्लैकमेल करते हैं। तो खातून ने जी मुंह पर बोल दिया और इसकी हमारे पास ये रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, हमने ये सारी की सारी इसके
जो भी कहानियां होती हैं उसको हम जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए। इसने कहा कि जी जो राय खुरम पहले वकील थे उन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी, मैं तो एक सिर्फ रिपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, अब फिर इसने कहानी सुनाई कि जी बच्ची ने बताया कि बच्ची को पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मारते थे, हमने पता लगवाया तो फिर ऐसे मामला थे और इसका ताया भी सही नहीं है, ये सारे लोग ख़राब हैं, इसका बाप जो है वो भी सही नहीं है। अब देखें कि पहले ये जाली मौला जट से लाइव सेशन में अपनी तस्लील करवाती थी। जब जाली मौला जट पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, उनके जो बरादरी है वो बीच में आई, उन्होंने कहा कि भाई तुम एक औरत के पीछे, इस कज़ाबा अव्वल के पीछे लगकर क्यों गंद अपने मुंह पे लगवा रहे हो, क्यों गंद में मुलव्वस हो रहे हो। तो उसने लाइव में आना बंद कर दिया। बड़े रेयर अब वो लाइव में आते हैं, शायद उनको अकल आ गई है, वो समझदार लगते हैं। इसके बहकावे में आके उन्होंने जो है औरतों पे बहुत गंदे इल्ज़ामात लगाए, औरतों की तजलील की, औरतों के बारे में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की। मैं एक बात जानती हूँ कि जितना वो अपनी वालिदा का जिक्र करते हैं कि उनकी वालिदा ने बड़ी अच्छी उनकी परवरिश की, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि सारे वालिदैन अपने बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं और उनकी भी, जाली मौला जट की भी परवरिश जो है उनकी वालिदा ने अच्छी ही की होगी और वो कभी भी नहीं चाहती होंगी कि इस तरह से वो किसी भी औरत की तजलील करें। लेकिन कज़ाब अव्वल के बहकावे में कोई भी जो फंसता है वो बस गंदी उगलता है, क्योंकि वो खुद एक गंदी खातून है। अब जी मर्दों से पहले बेइज्जती करवाया करती थी, अब इन्होंने एक नए किस्म के मर्द ढूंढे हैं जो हैं तो इनके दूर के रिश्तेदार, कोई छाबड़ी वाला है, कोई जो है रेडी वाला है, इनको बता देते हैं। रेडी वाला होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इनके जैसे लोग इन्हीं जैसे होते हैं। वो आके जी मेरीन सब्तैन को गंदा कर रहे हैं, वो आके बुशरा शकील को गंदा कर रहे हैं, वो आके मुझे गंदा कर रहे हैं। बड़ी मजे की बात है कि अभी भी लाइव सेशन में बैठ के हमारे नाम लेके जो है वो व्यूज ले रही हैं। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि पहले वो बच्ची के नाम पर व्यूज लिया करती थी, ज़ारा काज़मी को बिठा के उनके वालिदैन पर झूठे इल्जाम लगाकर पहले व्यूज लिया करती थी, और अब जो है उनको लगता है कि कोई इक्का दुक्का व्यूज जो है कोई मर्दों को बिठाकर हम लोगों के, हम एंकर्स के, फीमेल एंकर्स के नाम लेकर जो है वो व्यूज लेने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि फिर एक इन्हीं की उम्र की खातून आंटी आती हैं, राइमा आंटी। वो, उनको अपने नाम का मतलब तो नहीं पता, लेकिन गलती में कहती हूँ ना कि चोर जो होता है वो जितना मर्जी बड़ा फनकार हो वो गलती कर जाता है। तो वो राइमा आंटी जो है ना वो उसको जूनी जूनी ऐसे करके कह रही होती है। अब उसका नाम तो ये नहीं है, कुकड़ी का नाम तो आप सबको पता क्या है, तो ये इतने प्यार से तो घर का नाम है। अब वो उसके रिश्तेदार है, वो उस राइमा खातून को लेकर आती है जो कि इसके रिश्तेदार है और पकड़ के जो है मुख्तलिफ एंकर्स की तालीम और तरबियत पे बात करती हैं और कहती हैं कि फलां की डिग्री ऐसी है, फलां का मियाँ जो है वो उसको छोड़ चुका है, वो सिंगल पेरेंट हैं, उनको इदारों से निकाला गया। भाई सबको सब जगह से निकाला गया, आपको क्या तकलीफ है, आपका क्या लेना देना, आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जी इन्होंने एक घटिया किस्म का रिकॉर्डेड प्लांटेड लाइव सेशन शुरू किया। प्लांट करने में चीज़ों तो इनसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता कि किस तरह से प्लांट करना है, किस तरह से जो है लोगों को इस्तेमाल करना है। पहले ज़ारा काज़मी को इस्तेमाल करती रही हैं, अब पकड़ के जो है मुख्तलिफ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इस्तेमाल करते हुए। इस ज़हीर नेक्सस का प्रॉब्लम यह है कि ज़हीर नेक्सस जो है वो जो सिम्स है अपने रिश्तेदारों के नाम पर इशू करवा के इस्तेमाल किया करते थे, और ये खातून जो है अपने मुँह से बात नहीं बोलती क्योंकि उनको पता है कि जी मुँह से बात निकालेंगे तो पकड़ लेंगे हम लोग। तो अब इन्होंने अपने सस्ते रिश्तेदार ढूंढ लिए हैं जो आकर जो है खवातीन की तस्लील कर रहे हैं और नई नई कहानियां सुना रहे हैं। अच्छा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये कहती हैं कि जी फॉरेन फंडिंग आती है मेहदी अली काज़मी को, सबूत इनके पास कतरा नहीं है। सबूत तो मेहदी भाई की साइड पे जितने एंकर्स थे उन्होंने इकट्ठे किए थे और बताए थे कि इन्होंने किस जगह पे जाके जो है कहाँ से पैसे निकलवाए थे, क्या क्या मामले थे। तो ये कहती हैं जी सबूत है, सबूत अगर इनके पास होते तो ये दुनिया के सामने लेकर आती है। उसी तरह से सबूत मौजूद है जिस तरह से कहती थी कि सारे एंकर्स को जो है ना मैं इदारों से डंडे जो है वो पड़वाऊंगी, इनकी नाकें रगड़वाऊंगी, इनको जो है वो मिर्चें इनकी आंखों में ठुसवाऊंगी, पता नहीं क्या क्या गंदी अल्फाज बोला करती थी, गंदगी करती थी। कुरान पाक जो उठा ले उसके बाद मैं कहती हूँ कि उससे बड़ा झूठा कोई नहीं, और झूठे पे खुदा की लानत लानत नजर आ रही है। अच्छा जी, अब बिल बतौड़ी जो है वो यही बोल रही है कि जी बच्ची जो है वो 17 साल की है। कितनी मज़े की बात है कि उनके वालिदैन की शादी को 16 साल हुए। मेरे ख्याल में शायद इनकी तरफ जो है वो रवाज ये है कि बच्चा पहले पैदा करते हैं उसके बाद शादी करते हैं। ये रवाज जो है पाकिस्तान में कहीं और पर कोई और आपको नज़र नहीं आएगा। तो बच्ची जो है वो ये कहती हैं 17 साल की है, वालिदैन की शादी को 16 साल हुए हैं। जनाब आप अपना सब कुछ चेक करें कि आपकी पैदाइश कब हुई थी, वालिदैन की शादी से पहले हुई थी, शादी के बाद हुई थी। इस तरह से गंदे इल्जाम लगाना बंद कर दें, खवातीन की तस्लील करवाना बंद कर दें अपने 2 टके के 2 कोड़ी के लोगों से। आपको जो है ना वो समझ मेरे ख्याल में आखिरी दम तक नहीं आएगी, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप गलत हैं। झूठों पर मैं फिर कहूंगी अल्लाह की लानत है, जितनी लानत अवाम आप पर डालती है वो इंशाल्लाह ताला डालती रहेगी, क्योंकि आप अपना जो है एंगल सही नहीं कर रही। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को वापस लेकर आएगा, ये बात आप मेरी लिख लें। बच्ची वापस जाएगी, बच्ची मेहदी अली काज़मी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और तुम लोगों के सारे गंद जो है वो खोल कर रख
रख देगी और दुनिया अभी भी तो तुम पर थू थू कर रही है, फिर मजीद थू थू करेगी। तो बकवास करना बंद कर दें, बच्ची जल्द वापस आने वाली है, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। और ऐसे लोग जो गंदगी फैलाते हैं इन पर गंदगी डाल के आगे बढ़ जाया करें, क्योंकि इनको जो है सुनना मेरे ख्याल में अपने कानों को कैंसर करवाने के बिल्कुल यहाँ से एंड करेंगे।